महाराष्ट्र में नवाब मलिक के टिकट पर महायुति में बवाल। बीजेपी ने कहा, नवाब मलिक का हम नहीं करेंगे प्रचार। नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक ने अजित पवार वाली एनसीपी के टिकट पर मानखुर्द विधानसभा सीट से पर्चा भरा। बीजेपी ने नवाब मलिक के टिकट का विरोध किया था। विरोध के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हम नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कल महाअघाड़ी की बैठक होगी। बैठक में अघाड़ी के नेता बगावत करने वाले उम्मीदवारों को मनाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर भी चर्चा होगी। महाविकास आघाड़ी में 7 सीटों पर और महायुति में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर दोनों तरफ से बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वायनाड में लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। बोली, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने सारे संसाधन झोंके। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी मुक्कम इलाके में पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद वो मल्लपुरम के फुटबॉल स्टेडियम पहुंची और खिलाड़ियों से मुलाकात की। प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। BJP put all sorts of resources in trying to create a picture of him which was incorrect. They removed his membership from parliament and they abused him in public day in and day out, but he did not back down. परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए प्रियंका गांधी दिल्ली लौटेंगी। दिवाली के बाद चुनाव प्रचार के लिए वायनाड में ही डेरा डालेंगी प्रियंका। नए वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में आज फिर हुआ हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के जेपीसी के सामने पेश होने पर जताई आपत्ति। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के जेपीसी के सामने पेश होने और रिपोर्ट रखने पर आज भी हंगामा हुआ। जेपीसी के विपक्षी सांसदों का कहना था कि सरकार की अनुमति के बिना रिपोर्ट तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाली बैठक में दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। आज जेपीसी के सामने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नया वक्फ बिल कैसे अल्पसंख्यक समाज के हित में है और ये जरूरी क्यों है। जेपीसी की आज की बैठक में कल्याण बनर्जी भी हुए शामिल। 18वीं बैठक में कांच की बोतल तोड़ने और हंगामा करने के चलते किया गया था उन्हें निलंबित। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। कहा, बटेंगे तो कटेंगे, राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब नारा। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। कहा, कांग्रेस के सपोर्ट से उम्मीदवार उतारे। आरोप लगाया कि कस्टडी में निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। बुलडोजर और ईवीएम पर भी तीखे सवाल किए, लेकिन बात घूम फिर कर योगी के नारे पर आ गई। इस तरह के नारे जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं। हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। अखिलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और ये भी उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में आएंगे। शिखर सम्मेलन में अखिलेश के आरोपों पर योगी का पलटवार। का पहले प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, हमने प्रदेश को माफिया से मुक्त कराया। यूपी के मुख्यमंत्री ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में सूबे के भविष्य की बात की। कहा, अब नौकरी मिल रही है, बिना भेदभाव मिल रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं और निवेश भी आ रहा है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल हुए तो योगी आदित्यनाथ ने पुरानी सरकार की याद दिलाई। कानून को कोई ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसकी गर्दन को उसी प्रकार से पकड़ने का कार्य करेगा जिस तरीके से वह कानून की ध्वजियां उड़ाता था। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।